बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम काश्तकार दोस्तों, आज हम धान की फसल में मौजूद हैं और धान की फसल के बारे में किए जाने वाले एक गलत अमल के बारे में आपको आगाह करेंगे। अमूमन हमारे काश्तकार दोस्त डीएपी खाद धान की फसल पर शिफ्टिंग के बाद इस्तेमाल करते हैं, जिसका फ़ायदा उनकी नज़र में ख़ास तौर पर यह होता है कि इस डीएपी को ऊपर इस्तेमाल करने की वजह से धान की फसल के अंदर एक एलजी, जिसे हम आम ज़बान में छेबल कहते हैं, उसकी तह बन जाती है और काश्तकार के नज़दीक उसका फ़ायदा ये मिलता है कि छेबल बन जाने की वजह से, एलजी की एक तह जम जाने की वजह से जो पानी धान की फसल के अंदर मौजूद होता है वो ज़्यादा देर तक मौजूद रहता है, ज़्यादा देर तक इस फसल के अंदर खड़ा रहता है। जबकि टेक्निकली या साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये छेबल या एलजी हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि जिस धान की फसल में इस पानी के ऊपर एलजी की तह या छेबल मौजूद होगी, उस फसल के अंदर सूरज की रोशनी की क्रॉसिंग जो है वो बहुत कम रह जाएगी। सूरज की रोशनी धान की फसल में तह तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से धान की फसल या धान का पौधा अपनी जड़ें मजबूती से नहीं गाड़ेगा, जिसकी वजह से धान के पौधे का जो झाड़ है वो अच्छा नहीं बनेगा, यानी कि धान ज़्यादा टिलर नहीं बनाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी है कि अपनी फसल में डीएपी ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करें ताकि हमारी फसल में ऊपर छेबल बनने ही ना पाए। उसके अलावा अगर कहीं पानी खड़ा रहने की वजह से एलजी या छेबल की तह जमना शुरू हो जाती है तो कोशिश करें कि उस जगह पे अच्छी कंपनी का सल्फर, जैसा कि सिंजेंटा पाकिस्तान का थायोवेट जेट 2 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। थायोवेट जेट एक तो ज़मीनी असलाहकार के तौर पे काम करेगा, दूसरा उस छेबल की तह को, उस एलजी की जो तह है उसको जमने से रोकेगा, उसको ख़त्म करेगा, जिसकी वजह से हमारी फसल में ज़मीन की तह तक ऑक्सीजन की क्रॉसिंग भी अच्छे तरीके से होगी, एयरेशन प्रॉपर होगी। उसके अलावा सूरज की रोशनी मुनासिब मकदार में पौधे की निचली सतह तक भी पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।